वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन में तेजी, प्राइस $61,500 की रेंज में। रॉबिनहुड ने लॉन्च की पब्लिक ब्लॉकचेन, यूके में जल्द शुरू करेगा क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस। बड़े और छोटे इन्वेस्टर्स लोअर लेवल्स पर बिटकॉइन को कर रहे अक्यूमुलेट, ग्लास नोट की रिपोर्ट। साउथ कोरिया सेंट्रल बैंक गवर्नर ने टोकनाइजेशन को किया सपोर्ट। बिटकॉइन $61,500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन करीब 2.5% बढ़ा है। यूएस में जून के वीक एम्प्लॉयमेंट डेटा की वजह से बिटकॉइन में तेजी आई है। यूएस लेबर डिपार्टमेंट के मुताबिक यूएस में जून में सिर्फ 57,000 जॉब्स बढ़ी हैं, जबकि मार्केट को 1,13,000 नए जॉब्स की उम्मीद थी। वीक जॉब डेटा से इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि यूएस फेड पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का प्रेशर कम हो सकता है, जिससे बिटकॉइन का सपोर्ट मिल सकता है। एआई स्टॉक्स में वीकनेस ने भी बिटकॉइन की रिकवरी को सपोर्ट दिया है। यूएस का टेक हेवी इंडेक्स नैस्डैक 100 कल 1.61% गिरा है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रॉबिनहुड ने अपना रॉबिनहुड चेन पब्लिक मेननेट ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। ये लेयर 2 ब्लॉकचेन है जो आर्बिट्रम टेक्नोलॉजी पर बना है। रॉबिनहुड ने फरवरी में इस ब्लॉकचेन को टेस्टनेट पर शुरू किया था। रॉबिनहुड ने यह भी कहा कि वो जल्द यूके में क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस लॉन्च करेगा। बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने लोअर लेवल्स पर बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया है। क्लास नो डेटा के मुताबिक एक बिटकॉइन से कम होल्ड करने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स और 100 से 1000 बिटकॉइन रखने वाले बड़े इन्वेस्टर्स दोनों ही लोअर लेवल्स पर बिटकॉइन खरीद रहे हैं। बैंक ऑफ कोरिया के गवर्नर यूंग शोंग शी ने कहा है कि टोकनाइजेशन से गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इशू करना और उनका मैनेजमेंट काफी आसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि टोकनाइज बॉन्ड्स की मदद से कोलैटरल को वेरीफाई करना, एसेट प्रोवाइडर के अकाउंट में सेटल करना और जरूरत पड़ने पर ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना काफी ईजी हो जाएगा। आज बिटकॉइन सिर्फ एक क्रिप्टो ही नहीं रहा, ये ग्लोबल एसेट बन चुका है। यानी दुनिया में जो भी बड़ी आर्थिक या राजनीतिक घटना होती है उसका असर अब बिटकॉइन के दाम पर भी पड़ता है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो लोग अपना पैसा सुरक्षित जगह जैसे सरकारी बॉन्ड में लगाना पसंद करते हैं। ऐसे में बिटकॉइन जैसी जोखिम वाली चीज़ों में निवेश कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही बाजार को लगता है कि ब्याज दरें घटेंगी और सिस्टम में पैसा बढ़ेगा तो लोगों का भरोसा लौटता है और बिटकॉइन में निवेश फिर बढ़ने लगता है। जब अचानक कोई बड़ा संकट या युद्ध जैसी स्थिति आती है तो शुरुआत में लोग डर के मारे जोखिम वाली चीज़ों से पैसा निकाल लेते हैं। इसमें बिटकॉइन भी शामिल है। लेकिन अगर यही तनाव लंबा खिंच जाए और महंगाई या करेंसी को लेकर चिंता बढ़े तो कुछ निवेशक बिटकॉइन की तरफ दोबारा लौटते हैं, क्योंकि इसकी सप्लाई सीमित है और इसकी कोई सीमा नहीं है। और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब बड़े बड़े संस्थागत निवेशक भी ETF के जरिए बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हैं। लंबे समय में बिटकॉइन की कहानी उसकी बढ़ती स्वीकार्यता और सीमित सप्लाई पर टिकी है, लेकिन कम समय में इसके दाम सिर्फ क्रिप्टो की खबरों से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आर्थिक माहौल और निवेशकों के मूड से तय होते हैं।